प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनज़र एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तराखंड के राष्ट्रीय जो है उद्यान पार्क। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न अवश्य आते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले तो इनकी संख्या कितनी है? ये है कुल 6। अब इसमें सबसे पहला है कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप सभी जानते हैं सबसे पुराना है। स्थापना वर्ष है 1936, यानी कि आज़ादी से भी पूर्व का पार्क है। और इसका क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर है। 520 से ज़्यादा इसका जो है क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर। कहाँ स्थित है? नैनीताल और पौड़ी। जब आप रामनगर से आएंगे रानीखेत रास्ते पे तो तब ये आपको दिखाई देगा। प्रवेश द्वार निकाला है इसका। और जैसे मैंने पहले बताया, ये प्रथम नेशनल पार्क भी है। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। हेली भी एक प्रकार से जो है शिकारी ही थे, और जो जिम कॉर्बेट हैं ये भी शिकारी और पर्यावरणविद पशु प्रेमी थे। तो बाद में 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है। हालांकि अभी रामगंगा नेशनल पार्क करने की बात चल रही है, लेकिन अभी शायद नहीं हुआ है, पर मैं इसमें कन्फर्म हूँ। 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला बाघ संरक्षित इसको किया गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क अगर आप पूछें किस चीज़ों के लिए जाना जाता है, जानवर विभिन्न है लेकिन बाघ को संरक्षण प्रदान करता है यह पार्क। तो ये 1973 में ये घोषित हुआ था बाघ संरक्षित। तो ये ध्यान में भी रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी चमोली जनपद में है। 1982 में इसकी स्थापना हुई है। और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि 14 जुलाई 2005 को विश्व धरोहर इसको घोषित किया गया है। विश्व फूलों की घाटी जो है विश्व धरोहर है। एक फ्रैंक स्मिथ थे, वो घूमते हुए गए थे वहाँ 1931 में। तो उन्होंने इसको देखा और इसका जिक्र जो है उन्होंने वैली ऑफ फ्लावर्स, उनकी किताब है वैली ऑफ फ्लावर्स में, उन्होंने जब वो गए थे इस घाटी में तो उन्होंने वहाँ पाया यार यहाँ तो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के फूल हैं। इसका जिक्र फ्रैंक स्मिथ की किताब वैली ऑफ फ्लावर्स में हुआ है। ये आपने ध्यान रखना है। तो तब से इसका पता चला फूलों की घाटी का। एक चीज़ बहुत अच्छी होती है यूरोपियन लोगों में कि ये खूब भ्रमण करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का पता भी लगाते हैं, एक जगह पर नहीं रुकते हैं। तो हमें भी यह स्वभाव अपनाना चाहिए। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी फूलों की घाटी ही है, जो कि 87 वर्ग किलोमीटर है। अगला है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ आता है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आ रहा है आपका उत्तरकाशी जनपद में। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में। ये पूछा जाता है कि कहाँ है। स्थापना वर्ष इसका 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। 472 वर्ग किलोमीटर, 472 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। चौथा राष्ट्रीय उद्यान है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी किस जनपद में आता है? नंदा देवी आप सही सोच रहे हैं, पर्वत चोटी का नाम भी है। ये चमोली जिले में है। क्षेत्रफल है इसका 624। स्थापना कब हुई? 1982। और ये 1988 में विश्व धरोहर में शामिल हो गया। तो जो कुल हमारे 6 नेशनल पार्क हैं, इसमें से 2 फूलों की घाटी जो चमोली में है, और नंदा देवी ये भी दोनों चमोली में ही, दोनों ही चमोली जनपद में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये जो है विश्व धरोहर है। 2 विश्व धरोहर हैं इसमें से। और स्थापना कब हुई है? 1988 में। फूलों की घाटी सबसे छोटा है। अगला है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क 3 जनपदों में आता है ये, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। ये हरिद्वार के पास जब आप जाएंगे वहाँ आपको दिखाई देगा। स्थापना इसकी 1983 में हुई थी। क्षेत्रफल 820.42 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। और ये जो है गढ़वाल हरिद्वार में स्थित है। ये देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल और हरिद्वार, तो 3 जनपद। इससे भी प्रश्न बन सकता है
ये कह देगा कि राजाजी नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जनपद में नहीं है। तो 3 जिले आपने याद रखने हैं, देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल, हरिद्वार। चौथा जो देगा वो नहीं होगा। यहाँ से भी ऑड वाला आ सकता है प्रश्न। राजाजी के नाम पर, जो राज गोपालाचारी जी थे, उनके नाम पर इसका नाम है राजाजी। ये भी ध्यान रखना है। सब किसी न किसी के नाम पे ही आपको दिख रहे होंगे। अगला है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1989 में और क्षेत्रफल देखिए 2390 वर्ग किलोमीटर है। इसका मतलब यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। गंगोत्री नाम से ही आपको दिख रहा होगा, जो उत्तराखंड के 4 धाम है उसमें से भी एक है। तो ये उत्तरकाशी में आता है गंगोत्री, और ये सबसे बड़ा है। तो इसमें से जो आपने 6 के 6 राष्ट्रीय उद्यान अभी देखे, सब में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इनसे ये आपको एक तो ये पता चलेगा कि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, कौन किस जनपद में स्थित है, और ये इसका स्थापना वर्ष, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, और विश्व धरोहर में कौन कौन से शामिल हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस टॉपिक को पढ़िएगा। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इनसे भी प्रश्न अवश्य आते हैं।